जय गुरुदेव। परम संत जय गुरुदेव जी महाराज का अवतरण भारत भूमि पर होना एक अभूतपूर्व घटना है। वह एक ऐसे महात्मा रहे कि उनके द्वारा अनेक चोर डकैतों बिगड़े तथा अपराध में लगे हुए लोगों को बदल दिया गया। 20 करोड़ लोगों को शुद्ध शाकाहारी सदाचारी एवं नशा मुक्त बनाने का जो विश्व कीर्तिमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम है, उसको कोई साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं तोड़ सकता। समाज सुधारक के रूप में भी उनकी एक छवि बनी हुई है। उन्होंने अपने 116 वर्षों की लंबी जीवन अवधि मानवता की सेवा, आध्यात्मिक एवं वैचारिक जागरण में लगा दिया। अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर करोड़ों लोगों को कलयुग की सुलभ प्रायोगिक और धूर वैज्ञानिक सूरज शब्द नाम एक साधना में लगाकर अंतर्मुखी घाट पर शरीर के अंदरूनी रहस्य को जानने में भी उन्होंने अब तक के सभी संतों को बहुत पीछे छोड़ दिया। आइए आज हम जानते हैं उनके जीवन और व्यक्तित्व पहलुओं को, जो उन्हें महामानव बनाने के रूप में महत्वपूर्ण सोपान है। अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं बताते थे कि हमारे पिताजी बचपन में ही हमें छोड़ कर चले गए। उनके बारे में इतना याद है कि वह मुझे बहुत मानते थे। एक बार मेरी आंख में मदार का दूध पड़ जाने पर मेरी आंखें न चली जाए, मुझे लेकर गांव के तालाब में कूद गए। परिणाम स्वरूप मेरी आंखें बच गई। वह अपनी माताजी के बारे में बताते थे कि मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया, सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो शादी मत करना, दूसरे अपने जीवन में प्रभु की खोज करना और उसे प्राप्त कर लेना। यही माँ के आखिरी वचन थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। माँ बाप के न रहने पर बड़े भाई स्वामी जी और उनकी छोटी बहन कोठी के खितौरा गांव में रहने लगे थे। उनकी माता जी बाबा जी को बहुत प्यार करती थी और मैं भाग खड़ा हुआ। अपने घर छोड़ने के बारे में बाबा जी बताया करते थे कि माँ बाप का साया सिर से उठ जाने के बाद माँ को दिए गए बचनों की चिंता रहा करती थी। एक दिन खिन्नता में बिना कपड़ा पहने गांव से निकलकर भरतनाई रेलवे फाटक पर आ गए। गांव के एक व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया। उसके पकड़ने के डर से मैं रेलवे की पटरी पकड़कर भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरा पीछा कर रहा है। मैं पूरी तरह घबराकर भाग रहा था। कई बार गिर भी पड़ा, खून भी बहने लगा। अंत में भागने में सफल रहा। भागते भागते सामहो रेलवे स्टेशन आ गया। निकट के मुड़ैना गांव में रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारों ने भी पहचान लिया। मैं छिप कर रेलगाड़ी पर सवार हो गया और कानपुर पहुंच गया। कुछ दिन अनाथालय में बिताया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की। एक सेठ जी ने, जो बड़े धनीमानी और निसंतान थे, हमारी सुंदरता और सौम्यता पर रीझ गए और अपने घर ले गए। मुझे बेटे की तरह रखा। कुछ दिन बाद जब यह समझ में आया कि हम तो यह दौलत में फंस जाएंगे, माँ के बचनों का क्या होगा, बहाना बनाकर निकल लिए। खितौरा आ गए। ढूंढते ढूंढते सेठ जी भी आ गए। सबसे विनती प्रार्थना की और अपनी निसंतानता का हवाला देकर पुनः कानपुर ले गए। परंतु वैरागी मन को रास रंग बांध नहीं पाया। वहां से भाग खड़े हुए इटावा के निकट एक गांव में पंडित जी के यहाँ कुछ समय बिताए। शादी ब्याह की चर्चा होने पर वहां से भी खिसक गए। इटावा से निकल जाने के बाद स्वामी जी कहाँ पहुँचे, क्या उन्हें प्रभु मिल पाए, ये जानने के लिए सुनते रहिए। स्वामी जी ने कहा, आश्रम मथुरा।